नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में। क्या ब्रेकअप ही फाइनल स्टेज होती है? क्या ब्रेकअप के बाद कुछ संभावना है या फिर ब्रेकअप के बाद सब खत्म, अब एक्स को भूलना ही पड़ेगा, मूव ऑन ही एक चारा है? क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी एक्स पार्टनर वापस तो आता नहीं है और हमारा मन भी धीरे धीरे ये मानने लगता है कि भैया सब कुछ हो सकता है लेकिन अब एक्स पार्टनर वापस नहीं आ सकता। अगर आपको भी मेरे दोस्त ऐसा लगता है तो ये वीडियो मेरे दोस्त ये आपके लिए ही होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ब्रेकअप ही फाइनल स्टेज होती है, क्या ब्रेकअप के बाद कोई पॉसिबिलिटी है वह कि नहीं, कि सबको सब कहने की बात है। क्योंकि आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, आपने आर्टिकल तो बहुत देखे होंगे, इस बैग को वापस लाने की ये टेक्निक वो टेक्निक बताई गई है। क्या सच में ये सब काम करता है और असल में क्या रीज़न है क्यों एक्स पार्टनर गया? क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले उसकी वजह पता होनी चाहिए, उसकी बीमारी का पता होना चाहिए, एक्चुअली में हुआ क्या है, ब्रेकअप हुआ क्यों है, तभी तो आप उसका हल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका कॉज पता होना चाहिए, मतलब उसका कारण पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कारण पता करेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है बेसिकली। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था और सीधे उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि देखो भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, लेकिन अभी रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, अब तुम हमें भूल जाओ, अब सिंगल रहो, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, घर वालों का नाम रोशन करो, दुनिया भर की फालतू की बातें जो कि तुम्हें नहीं सुननी है। शुरुआत में क्योंकि वो इंसान बोलता था प्यार से ऊंचा कुछ नहीं, इश्क से ऊंचा कुछ नहीं, अब कह रहा है करियर बनाओ, आगे बढ़ो, अब ऐसी बातें कर रहा है कि जिसके सामने बाबा भी शर्मा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप पीछे भागते हो, ठीक है, वो मना करता है और जितना वो इंसान मना करता है आपको और मन करता है। जैसे सोचो कि आप इतना पीछे कैसे भाग लेते हो, लॉजिक समझो। जैसे तुमने उसको एक कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, फिर तुम्हें गुस्सा लगी, तुमने 10 कॉल कर ली, 10 के बाद नहीं उठाया तो तुम्हारा गुस्सा फिर 7वें आसमान पे चढ़ गया और तुम 10 से 100 कॉल कर जाते हो। तो इस तरह से तुम जितना वो इंसान मना करता है उतना तुम और उसके पीछे पड़ते हो, जितना बोलता है रिलेशनशिप में नहीं रहना है उतना ही तुम्हें सुनने का और मन करता है। क्योंकि किसी ज़माने में वो इंसान तुम्हारे पीछे भागता था, तुम्हारे हिसाब से काम करते था, तुम बोलते थे आम को इमली तो आम को इमली बोलता था, दिन को रात बोलता था। और आज तुम्हारे ही सामने उसका इतना कद ऊंचा हो गया कि बोल रहा है कि हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तुम अपना देख लो, और नहीं तो अपनी बदतमीजी वो इंसान कर रहा है, और जबकि वही इंसान तुम्हें लाया था इस रिलेशनशिप में। मतलब ये सब सोच के, ओवरऑल सोच के तुम्हें गुस्सा लगती है और साथ में तकलीफ भी होती है कि भैया अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे तो ये इंसान आया, इसने वादे किए, वादे करने के बाद इसने पूरा रिलेशनशिप में ये रहा, इसके बाद ये निकल गया, इसका जब मन भर गया तो, और अब हम यहाँ पे जो तड़प रहे हैं और सामने वाले को कोई फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको गुस्सा जाती हैं और इसके बाद आपको लगता है कि एक्स पार्टनर कभी नहीं आएगा। तो क्या ब्रेकअप फाइनल स्टेज है? तो मेरे तो इसका जवाब है नहीं भैया, ब्रेकअप फाइनल स्टेज नहीं है। ब्रेकअप के बाद 100% आपके पार्टनर की वापसी मुमकिन है, लेकिन ये सुनने में इतना अच्छा है उतना ही टफ भी है। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये देखो, एक्स को वापस लाना एक अलग चीज़ है, वो तुम लाओगे कि नहीं लाओगे पूरा तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलाइजेशन, एहसास दिलाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की तुमसे ब्रेकअप करके। जब इंसान तुमसे ब्रेकअप करके जा रहा था तुमने कितना पेन बियर किया, कितना पेन तुमने बर्दाश्त किया, ये सब चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। तो भाई इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए कि तुमने पूरे रिलेशनशिप भर जितना एफर्ट किया वो कोई और नहीं कर सकता, उसके लिए ये उसे समझ में आना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें चाहिए। एक चीज़ मैं दोस्त तुमको बता दूँ, जिस दिन वो इंसान तुम्हारे पैरों में आके गिर जाएगा ना, बोलेगा तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तुमसे ब्रेकअप करना मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती है, तुमने जितना कर दिया रिलेशनशिप में कोई नहीं कर सकता, तुमसे इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, और मैं जीवन भर कुंवारा या कुंवारी रहूँगी, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है, इतना बोल दिया ना, तो तुम्हारी जो इच्छा है ना उसको पाने वाने की एकदम ख़त्म हो जाएगी। एकदम तुम उस दिन नई दुनिया में आ जाओगे, तुम्हें लगेगा अरे किसके पीछे मैं भाग रहा था, अरे रिलेशनशिप तो रखना ही नहीं चाहिए, अब एक काम करो तुम जाओ। क्योंकि तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनेशन मिल गया। डेस्टिनेशन क्या था? तुम्हें सुनना था, तुम्हें अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी थी यार, और वो इंसान तुम्हें नहीं चाहिए इतना। वो इंसान आज तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे रहा है, तुम्हारी सेल्फ इस्टीम तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, जिस पर तुम्हें चोट लगी है। वो हर बार उस इंसान ने तुम्हें ना किया है, और जिस वक्त तुम्हारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस इंसान की, वो इंसान उस समय पे था नहीं। ठीक है, जब ब्रेकअप हो रहा था तो तुम्हें एक्सट्रीम उस इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन उस इंसान ने तुमसे हाल खबर तक नहीं ली। इवन आज तक भी वो इंसान तुमसे पूछने नहीं आया कि भैया तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो।
अब गलती तो तुम उसकी दोगे, वो तुम्हारी गलती देगा, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एंड में कोई अगर चीज़ मैटर करती है तो तुम्हारा सही रहना मैटर करता है, कि तुम कितने सही हो। कहने का मतलब है तुम कितने आराम से हो, तुम कितने सही हो। कहने का मतलब तुम कितने इमोशनली स्टेबल हो। क्योंकि आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हें सब कुछ असंभव लग रहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर क्यों असंभव लग रहा है, क्यों लग रहा है वापस नहीं आएगा। ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि तुमने इतना ट्राई कर दिया है। ठीक है, इतनी बार तुमने उससे ट्राई कर लिया है कि तुमने इतनी बार उससे ना सुन लिया है, इतनी बार तुमने उससे ट्राई कर लिया है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंस गया है। तुम बस एक ट्राई करने जाते हो इस उम्मीद से क्या पता वो हाँ बोल दे, लेकिन वो ना बोल। तो तुमने अभी अपनी आंखों से देख लिया है वो इंसान मना करता है हर जगह, वो इंसान आता नहीं है, उसका एटीट्यूड ही नहीं कहीं ख़त्म होता है। आज महीना भर साल भर हो गया लेकिन वो इंसान पिघल ही नहीं रहा है। मतलब 0.1% का भी फ़र्क नहीं आ रहा है। वो तब भी अड़ियल था, आज भी अड़ियल है कि उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो ये इस वजह से वो इंसान कर रहा है क्योंकि तुम्हारा व्यवहार वैसा ही है। क्योंकि तुम्हारा व्यवहार झुक के रहने का है उसके सामने सरेंडर रहते हो। उससे तुम रिक्वेस्ट करते हो। भाई रिक्वेस्ट करके कौन किसी अटेंशन ले पाता है। तुमसे ही कोई रिक्वेस्ट करने लग जाए कि अरे मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब प्लीज़ मुझसे जो प्यार कर लो, ताकि मैं अपने एक्स को भूल जाऊँ, तो क्या प्यार कर लोगे? जाग जाएगा तुम्हारे अंदर से प्यार, नहीं जाएगा किसी और के लिए। अभी तो तुम्हारे पास कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए तो भी तुम उसको पानी कम चाय समझोगे, तो भी तुम्हें वो सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। तुम्हें वही नालायक एक्स चाहिए जिसने तुम्हें सता रखा है। तो इस चीज़ समझो। तो एक्स बैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, एक्स का रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन वही है कि उस डायरेक्शन में तुम्हें काम करना होता है। अब तुम पिघलते भी तो बहुत तेज हो मेरे दोस्त। अभी एक मैसेज आ जाए, थोड़ा सा इंसान इमोशनल हो जाए, कह दे अच्छा मुझे नहीं माफ़ करोगे, ऐसे बोल दे, बस तुम इसके बाद प्यार की गंगा बहाना शुरू कर दोगे, उसके ऊपर दिखाना शुरू कर दोगे तुम कितने बड़े आशिक हो। मेरे दोस्त, ये चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो एक चीज़ समझ लो, अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हो। क्योंकि अपने को दबा के किसी को उठाना मेरे दोस्त ये कहीं भी सही नहीं है। तो वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसी दिन से उस इंसान का तुम्हारे पर हक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो तुम सर्वाइव करके यहाँ पे बैठे हो, अपने आप को मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप को सही कर रहे हो, तो इसमें पूरा क्रेडिट तुम्हारा है। तो एक्स को रियलाइज़ होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने से, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो उसे पता लगेगा उसने खोया क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लोगे तो उस इंसान को पता चलेगा हाँ भाई मुझसे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब चीज़ें इंसान को फील हो जाती हैं। ठीक है, तुमने हर चीज़ में उसको ऊपर रखा, अपने आप को दबा लिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ब्रेकअप कोई फाइनल स्टेज नहीं है मेरे दोस्त। ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारी संभावना है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भी भैया बहुत ज़्यादा कलर हैं लाइफ में। ठीक है, जीवन बहुत ही रंगीन है और जीवन बहुत ही उम्मीदों से भरा हुआ है। बस तुम्हें इस स्टेज से निकलना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिस दिन बढ़ गया उस दिन ब्रेकअप की यादें आना हो जाएगी बंद, और वहीं से तुम्हें कृपा आना शुरू हो जाएगी। तुम्हें तो पहले बिना एक्स के अच्छा लगने लगेगा, और जिस दिन से बिना एक्स के अच्छा लगने लगा, एक्स तुम्हारे कदमों में आके पता नहीं कब गिर जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। मैं दोस्त, जितनी बातें सुनने में मीठी मीठी हैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत के साथ आती हैं, और ये सिर्फ ब्रेकअप रिलेशनशिप में नहीं, तुम्हारी ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। तुम्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा अगर तुमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, इमोशनली स्टेबल हुए और सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन किया। ये 3 फैक्टर तुम्हारे अंदर है तो कोई भी इंसान तुम्हें डोमिनेट नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले जो कोई रिएक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।